हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं, पिछले गुरुवार को अपन ने संस्कृत के टॉपिक में संज्ञा प्रकरण को दोस्तों स्टार्ट किया था। तो आज हम उसी टॉपिक को दोस्तों फिनिश कर दिया है। अब आगे नया टॉपिक जो कि संख्या ज्ञान को दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज अपन समय ज्ञान और संख्या ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक पहले समय ज्ञान को ही देख ले, यानी कि पहले अपना क्या रहेगा, समय ज्ञान हम पर चर्चा करेंगे। तो आप अपनी क्लास को शेयर करते रहिए, मैं तब तक आपको यहाँ पर समय ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि समय को कैसे बोला जाता है। दोस्तों ये हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा कि हमसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे समय ज्ञान में सबसे पहले तो जान लें कि हम घड़ी को क्या बोलते हैं। तो घड़ी को दोस्तों घटिका बोला जाता है। मैं पहले हिंदी लिख दूँ और उसकी संस्कृत। तो घड़ी को क्या बोलते हैं, तो घटिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, घटिका। जैसे बजे को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वादनम। दोस्तों हलंत भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ हलंत है और कहाँ नहीं है, क्योंकि आज हम गिनती भी पढ़ेंगे। और यदि सवा बजे को दोस्तों क्या बोलते हैं, यानी कि क्या है, सवा को मैं क्या लिखूं, सवा यहाँ लिख दूं। और सवा को ही क्या बोलते हैं हम, 15 मिनट बोलते हैं दोस्तों। 15 मिनट को क्या बोलेंगे, सवा को सपाद, इसको क्या बोलेंगे, सपाद बोलते हैं। तो दोस्तों और साढ़े को क्या बोलेंगे, जैसे साढ़े, यानी कि 30 मिनट को ही, ये तो आधा मिनट, वो आधा घंटा हुआ। 30 मिनट को, साढ़े को क्या बोलेंगे, सार्ध बोलते हैं। और पौने को, यानी कि क्या लिख दूं मैं, पौन को कितना बोलते हैं, जैसे अपन पौन बोल देते हैं 4:45 बजे कहीं कुछ, तो ये इसको 45 मिनट बोला जाता है। तो 45 मिनट को क्या बोलेंगे, पादोन बोलेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये शब्दावलियाँ आपको समझ में आ चुकी होंगी। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना बताया है दोस्तों कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा क्लास को देख लूँ ज़रा, कहीं रुक तो नहीं गई है। फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैंने आपको संज्ञा प्रकरण का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें से गुण संज्ञक वर्ण लिखाए थे आ, ए और ओ, यानी कि ह्रस्व वाले ह्रस्व आ और छोटा वाला ए जिसको बोल सकते हैं, लेकिन उसका तो ह्रस्व होता नहीं है। तो यानी कि ये बोल दूं मैं, गुण संज्ञक वर्ण में क्या लिखाया था, एक बार देख लीजिए। गुण संज्ञक में मैंने आ लिखाया था और ए लिखाया था और ओ लिखाया था। और वृद्धि संज्ञक वर्ण में मैंने बोला सही था, लेकिन दोस्तों वो गलती से लिख गया था, आ लिख गया था, जबकि दीर्घ आ है और बाकी सब सही लिखा है होता है और औ होता है। ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है या आपको नहीं आता है, लेकिन वो कभी मैंने बताया लिखने में मिस्टेक हो सकता है, कभी बोलने में मिस्टेक हो सकता है। ये दोस्तों सबसे गलती हो जाती है छोटी छोटी। तो जहाँ पे ये ह्रस्व लिखा था वहाँ पे सिर्फ आपको दीर्घ आ कर लेना है, और पूरा सब कुछ दोस्तों सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ ठीक है। तो मैं आपको समय ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों इसके बारे में पहले कुछ गिनती भी जान लें कि 1 को क्या बोलेंगे, 2, 3 को इस प्रकार से क्या बोलेंगे। जैसे 1 है तो उसको बोलेंगे एकहा, और 2, अभी मैं गिनती भी लिखाऊंगा, अभी समय के बारे में आपको बता रहा हूँ। और 4 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, 6 को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से एकहा, 2 और
3 को क्या बोलेंगे अपन, त्रिह बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, चतुर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चतुर। इसको पंच, ये यहाँ है दोस्तों पंच। और इसको षट बोलेंगे। मान लो 7 है, 7 को क्या बोलेंगे, और 8 को क्या बोलेंगे। उम्मीद है ये शायद आपको सब आता होगा। 9, 10 को क्या बोलेंगे, और 11 को क्या बोलेंगे, 12 को, क्योंकि 12 बजे तक का समय रहेगा तो हमें इसको तो लिखना होगा। इसको क्या बोलेंगे, सप्त। इसको अष्ट। इसको 9। इसको बोलेंगे 10। इसको एकादश। इसको द्वादश बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, द्वादश। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब मैं जैसे इसमें दोस्तों कोई समय लिख दूँ, कोई उदाहरण लिख दूँ मैं दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ से लिखूँगा मैं, जैसे ये 1 बजा है, मैं सभी के टाइम लिख दूँ। पहले ये 2 बजा है, पहले पूरा टाइम देख लें, पूरे टाइम को क्या बोलते हैं। फिर इसके बाद ये सवा वाला देखेंगे, साढ़े वाला देख लेंगे, पौन वाला भी देख लेंगे। और इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको जैसे 1 बजा है तो 1 बजे को दोस्तों क्या बोल देंगे, 1 बादनम। इसको क्या बोलेंगे, 1। और बजे को मैंने बताया क्या बोलते हैं, बादनम। तो 1 बादनम हो गया। इस प्रकार से इसको 2 बादनम, 2 बादनम। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा और आपने पढ़ भी रखे होंगे शायद ये, लेकिन मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ही दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, त्रिवादनम, त्रिवादनम। इसको चतुर्वादनम। इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, चतुर्वादनम। और इससे बेस्ट ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, चतुर्वादनम। और इसको पंचवादनम, पंचवादनम। और इसको षटवादनम। 6 तक हो गया। जैसे दोस्तों 8 बजा हो, यहाँ लिख दूँ, 8 बजे को हम क्या बोलेंगे, और 9 बजे को क्या बोलेंगे, 10 बजे को क्या बोलेंगे, और 11 बजे को क्या बोलेंगे, और 12 बजे को क्या बोलेंगे। इसके बारे में मैं आपको अभी नॉर्मल जानकारी ही दे रहा हूँ। इसके बाद मैं समय लिखूँगा यहाँ पर। इसको बोलेंगे अष्टवादनम, अष्टवादनम। 9 वादनम, 10 वादनम। एकादश वादनम, यानी कि 11 बजे एकादश वादनम। इसको द्वादश वादनम। क्या हो गया दोस्तों, द्वादश वादनम। मैंने दोस्तों 2 ही लिख दिया, 2 10 वादनम। ऐसे ही तो अपन से गलती हो जाती है। इसको क्या लिखना है, द्वादश वादनम। देखिए दोस्तों मैंने बोला सही, लेकिन लेख गलत जाता है, द्वादश वादनम। फिर आप बोलते हो कि ये सर गलत लिख दिया। आप समझदार हो, उसको ठीक भी कर सकते हो, लेकिन वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो गलती होगी वो सही हो जाएंगी। एक तो दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस समय को दे करके कि 1 बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो 1 वादनम। 4 बजे को क्या बोलते हैं, तो चतुर्वादनम। और 5 बजे को क्या बोलते हैं, तो पंचवादनम। एक तो दोस्तों तरीका ये हुआ क्वेश्चन पूछने का। और हमसे किस टाइप में क्वेश्चन
पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा कर ले। आपको घड़ी बना करके कोई पर्टिकुलर टाइम सेट करके दे देगा, उसमें पूछ लेगा क्या वजह है। तो अभी हम पूर्ण समय की बात कर रहे हैं, तो हम उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लें दोस्तों। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले टाइप की बात कर रहा हूँ कि और हमसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी संस्कृत में। जैसे दोस्तों कोई घड़ी बना के दे देगा, वो मान लीजिए ये मैं एक ही 2 समय बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे क्या बजा होगा 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इस प्रकार से 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब आपको मान लीजिए उसको कितना देना है, 5 बजा के देना है। तो छोटी वाली सुई को वो यहाँ पर कर देगा और बड़ी वाली सुई को यहाँ पर कर देगा। ये छोटी कर लीजिए थोड़ा। तो इसको कितना बोलेंगे, तो ये कितना बजा है, 5 बजा है। 5 बजे को हम क्या बोलते हैं, पंचवादनम। पंचवादनम, इसको क्या बोलेंगे, पंचवादनम। अब मान लो कोई और समय दे दिया, जैसे मैं कोई एक घड़ी और बना दूं, 2-3 दोस्तों एग्जांपल दे दूं आपको। ये 12 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आज अपन किसी और अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ अपन समय ज्ञान और संख्या ज्ञान को ही देखेंगे। तो दोस्तों अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसको छोटा कर लेंगे। कितना बजा, 9 बजा, तो इसको क्या बोलेंगे, नववादनम। नववादनम। इस प्रकार से उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और भी 1-2 मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे ये दोस्तों 12, यहाँ पर 3। वैसे ही दोस्तों मैं घड़ी तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आप समझदार हैं, समझते हैं बातों को, छोटी छोटी बातों को भी अवॉइड करते हुए चलते हैं। तब तो मैं कहता हूँ दोस्तों आपको किसी भी टीचर से पढ़ें, उसकी सभी क्लासें देखें, जिससे किसी से गलती हो जाए तो वो अगली क्लास में सुधार हो जाता है। यदि आप पास में बैठे होते तो आप वहीं पर सुधार करवा सकते थे। जैसे इसमें दे दिए दोस्तों, कितना बजा है, कितना बजा है, इसमें 7 बजा है। इसको क्या बोलेंगे, सप्तवादनम। क्या बोलेंगे दोस्तों, सप्तवादनम। यदि मैं 1-2 एग्जांपल और दे दूं दोस्तों, जैसे 2 बजे वाला दे दूं एक आपको। यहाँ से हो गया 12, यहाँ से 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7, 8। मान लीजिए दोस्तों उसने 2 बजा के दे दिया। अभी अपन आप सोच रहे होंगे कि सर 2:30 बजा, 2:15 बजा, तो उसको क्या बोलेंगे। ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहीं 2:15 हुआ या 2:10 हुआ, 2:05 हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं। तो मैं वो भी बताऊंगा। पहले मैंने बताया पूर्ण ज्ञान को देख लें, यानी पूरे समय को। तो इसको क्या बोलेंगे, द्विवादनम। द्विवादनम, द्विवादनम बोलेंगे दोस्तों। जैसे 2 बजे को क्या बोल दिया अपन ने, द्विवादनम। उम्मीद है आपको यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। जैसे हमसे अब किसी प्रकार से टाइम दे करके पूछा जा सकता है। जैसे 15 मिनट वाला भी देख लें। अब फिर इसके बाद
30 मिनट वाला भी देख लेंगे और इसके बाद 45 मिनट वाला भी। तो दोस्तों मैं इसको भी साफ कर दूं ज़रा। मैंने आपको लिख दिया है, आपको लिखते हुए चलना है। अब मैं अगले जैसे 15 मिनट को क्या बोलते हैं, यानी कि अब हम देख लेंगे 15 मिनट वाला समय। 15 मिनट को क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, सपाद, और हिंदी में बोले तो सवा। तो इसका हम समय देख रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 12:15, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे मैं लिख दूँ 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, तो ये 12:15 को क्या बोलेंगे दोस्तों। इसको मैंने क्या बोला, 15 मिनट को क्या बोलेंगे अपन, सपाद। तो क्या हो जाएगा ये सपाद, और गिनती लिख देंगे ये द्वादश वादनम, क्या हो जाएगा सपाद द्वादश वादनम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ से सपाद 1 वादनम, यानी कि 1:15 बजे। इसको सपाद 2 वादनम हो जाएगा ये। इसको क्या बोलेंगे 2 वादनम, सपाद 2 वादनम। इसको सपाद त्रिवादनम, इसको सपाद चतुर्वादनम, क्या हो जाएगा सपाद चतुर्वादनम। सपाद पंचवादनम, सपाद षटवादनम। इस प्रकार से यदि 7:15 बजा हो, 7:15 को क्या बोलेंगे, और 8:15 को क्या बोलेंगे, 9:15 को क्या बोलेंगे, और 10:15 को क्या बोलेंगे, 11:15 को क्या बोलेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने इसको लिखा 7:15 बजे, तो क्या बोलेंगे सपाद सप्तवादने बोल दो, या वादनम बोल दो दोस्तों, वादनम। तो सपाद सप्तवादनम, और इसको सपाद अष्टवादनम, सपाद। अब दोस्तों मैं बार बार घड़ी नहीं बनाऊंगा, अब आप समझ चुके हैं। सपाद 9 वादनम, सपाद 10 वादनम, सपाद 1 वादनम, ये तो हो चुका था। सपाद 10 वादनम। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम आधे मिनट को, यानी कि 30 मिनट को क्या बोलेंगे, उसको भी देख लें एक बार। क्लास को मैं ज़रा देखते हुए चलूँगा, कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाती दोस्तों, रुक जाती है तो बड़ा कष्ट हो जाता है। मैं पूरा पढ़ा के निकल जाता हूँ और आपको पूरी क्लास भी नहीं मिल पाती है। अब जैसे
अब 1:30 वाला भी देख लें दोस्तों, 30 मिनट वाला। अभी 15 मिनट वाला देखा। अभी अपन समय ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, यानी कि समय का ज्ञान करना। फिर इसके बाद गिनती में आएंगे दोस्तों, तो थोड़ी सी क्लास बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर तक देखने को मिल सकता है। छोटा सा टॉपिक है। अब हम देखेंगे कितने को, 30 मिनट को, 30, इसको क्या बोलते हैं, 30 मिनट, 30 मिनट को देख रहे हैं, 30 मिनट बोल रहे हैं। 30 मिनट को क्या बोलते हैं, अभी मैंने लिखा था सार्ध या साढ़े को। तो इसको देखना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइम लिखूँगा, जैसे 1:30 बजे को यहाँ पे लिख दूँ। जैसे 1:30 बजे वाला आपसे समय पूछा जा सकता है, 2:30 बजे वाला भी पूछा जा सकता है, 3:30 बजे वाला भी, और 4:30 बजे वाला भी, 5:30 बजे वाला भी, 6:30 बजे वाला भी टाइम पूछा जा सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए दोस्तों, यानी कि सार्ध बोले 30 को। फिर दोस्तों एक तो क्या हो जाएगा, सार्ध एक वादनम, यानी कि इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, सार्ध एक वादनम। दोस्तों बहुत ही सिंपल है ये, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम। किसी भी रूप में लिख सकते हैं आप दोस्तों, लेकिन हलंत का इन सभी का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि संस्कृत है। सार्ध पंचवादनम, पंचवादनम, सार्ध षट्वादनम, 6:30 बजे, सार्ध षट्वादनम। अब यदि मैं 7:30 और 8:30 इस प्रकार से वो भी समय लिख दूं, जैसे 7:30 को क्या बोलेंगे और 8:30 को क्या बोलेंगे और 9:30 को क्या बोलेंगे और 10:30 को क्या बोलेंगे, 11:30 को क्या बोलेंगे और 12:30 बजे को क्या बोलेंगे। तो इसका भी टाइम देख लें। सार्ध सप्तवादनम क्या हो जाएगा, सार्ध सप्तवादनम। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध 10वादनम। आज दोस्तों समझाने का कम है, लिखने का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। सार्ध एकादश वादनम, सार्ध एकादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम 45 मिनट को देख लेंगे, यानी कि पादोन या पौने को। अब दोस्तों 45 मिनट वाला भी समय देख लें। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं यहाँ से क्वेश्चन और कैसा पूछा जा सकता है, किस टाइप में।
तो हम किसको देख रहे हैं, 45 मिनट को। 45 मिनट को ही क्या बोलते, पादोन या पौने, यही बताया मैंने अभी तक दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1:45 को 12:45, 1:45, मैं सभी बता रहा हूँ दोस्तों कि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2:45, 3:45, 4:45, 5:45 और 6:45। दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, ये 1:45 बजा है तो इसको क्या बोलेंगे, पादोन एक वादनम, यानी कि इसको क्या बोल दें, पादोन एक वादनम। इसको पादोन, इसको दोस्तों ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि ये आप लगा देंगे पादोन द्वादश वादनम, पादोन एक वादनम यहाँ लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, जबकि ये पादोन दो वादनम है। तो अच्छे से ध्यान रखना है इन सभी को आपको। पादोन दो वादनम, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। पादोन दो वादनम, इस वाले को दोस्तों ध्यान रखना है। मैं स्टार लगाए दे रहा हूँ पादोन, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन होती है क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षट्वादनम, पादोन सप्तवादनम। अब दोस्तों जैसे 7:45 लिख दूँ और 8:45, यहाँ पर 9:45, यहाँ पर लिख दूँ 10:45, यहाँ पर 11:45, यहाँ पर 12:45 का तो हो गया दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन नववादनम, पादोन 10 वादनम, पादोन 11 वादनम, पादोन 12 वादनम। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम यदि हमसे समय और किस टाइप में पूछा जा सकता है उसको भी देख लें। जैसे मिनट को और क्या क्या बोला जाता है तो उसको भी देख लेंगे दोस्तों। ये तो दोस्तों फिक्स टाइम वाला हो गया। मान लो आपसे 7:18 का टाइम पूछ ले, 7:25 का पूछ ले, 9:35 का पूछ ले, तो उसको कैसे बोलना है वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 7:18 का पूछ लिया, मान लो 5:25 का आपसे टाइम पूछ लिया या 2:50 का टाइम पूछ लिया, तो उसको कैसे बोलेंगे वो भी देख लेंगे एक बार। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ मिनट को और हम क्या क्या बोलते हैं। मिनट को ही हम
पल भी बोल देते हैं, और इसी को क्या बोल देते हैं, कला भी। मिनट को पल, पल को ही कला बोलेंगे, कला को ही निमेष भी बोल सकते हैं दोस्तों, निमेष भी पूछा जा सकता है। और इस सा को भी आपको याद रखना है और कोई सा नहीं लगाना है। और जैसे दोस्तों आपसे अधिक के लिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा के लिए क्या बोलना है। जैसे ज़्यादा के लिए यहाँ पे मैं बताऊँगा क्या ज़्यादा के लिए है और क्या कम के लिए है। तो ज़्यादा के लिए आपको बोलना है अधिक या उत्तर, क्या बोलना है, अधिक, या तो दोस्तों उसको अधिक बोलिए या उत्तर भी बोल सकते हैं, उत्तर नहीं, उत्तर। और दोस्तों यदि कम के लिए हो तो उसको क्या बोलेंगे, न्यून बोलेंगे, यानी कि कम के लिए मैं ये बताऊंगा आपको क्या है कम, क्या है ज़्यादा, पहले एक बार देख लीजिए। तो इसको क्या बोलना है, न्यून बोलना है, न्यून। अब देखिए जैसे आपसे कोई टाइम पूछ लिया, मान लो दोस्तों आपसे 7:18 का टाइम पूछ लिया, कितने का, 7:18 का। तो देखिए ये तो 7 बजे का तो आप जानते हैं, यानी कि, और 10 तक का तो दोस्तों जानते हैं, लेकिन 18 का नहीं जानते हैं, 15 तक जानते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो दोस्तों ये 10 से क्या है, ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के लिए क्या बोलना है, अधिक या उत्तर बोलना है। और यदि ये कम है या तो 20 से कम है 2 मिनट तो इसको बोल दें, या अधिक के लिए बोल दें तो अधिक के लिए दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, जैसे अष्टादश, इसको क्या बोलेंगे, अष्टादश, ये पहले मिनट वाला। अष्टादश तो दोस्तों पूरा हो गया, अष्टादश और मिनट, ये मिनट हुआ, यानी कि 18 मिनट। मिनट को क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, या पल भी लिख सकते हैं या निमेष भी लिख सकते हैं। तो कला लिख दिया मैंने, कला, यानी कि अष्टादश 18 मिनट कला हो गया। और ये क्या है, 10 से अधिक है तो कला अधिक लिख दें दोस्तों। तो कला अधिक लिखें, या अधिक लिखने से अच्छा है कि इसमें ही संधि का रूप लिख दें। तो दोस्तों देखिए ये दीर्घ आ है और ये ह्रस्व आ है, जब मिलेगा तो दीर्घ आ का ही निर्माण करेगा दोस्तों। तो कला अधिक भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, भले ही आपने अभी तक संधि मैंने नहीं पढ़ाई है संस्कृत में, हिंदी में भले ही पढ़ा दी है, तो थोड़ी बहुत आप जानकारी रखते हैं, मैं ऐसी आपसे आशा कर सकता हूं। तो इसी को मैं बता रहा हूं, अष्टादश कला, इसका संधि रूप लिखेंगे तो ये या तो इसी में आ जाएगा और कला अधिक हो जाएगा, कला अधिक, यानी कि 18 मिनट हो गए हैं, कितने बज करके, 7 बज करके। और 7 बजे को तो क्या बोलते हैं, सप्तवादनम, सप्तवादनम क्या हो जाएगा, अष्टादश कला अधिक सप्तवादनम। या तो ऐसा लिख दें, या देखिए दोस्तों, और इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, अष्टादश तक तो ज्यों का त्यों रहेगा, फिर कला, फिर इसके बाद आपको अधिक को नहीं लिखना है तो उत्तर को लिखना है। तो देखिए आ और ऊ मिल करके ओ का निर्माण कर देगा, तो यहाँ गुण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अष्टादश कलोत्तर सप्तवादनम। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं अगला टाइम भी और आपको दे दूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 बज करके मान लो मैंने आपको दे दिया, 25 मिनट हुआ है, इसका टाइम बताना है तो कैसे लिखेंगे, पहले तो मिनट्स को, यानी कि पंचविंशति हो जाएगा, यानी कि पहले मिनट को लिखते हैं ना दोस्तों, अभी बताया मैंने, पंचविंशति, पंचविंशति। फिर दोस्तों समय के लिए, मिनट के लिए क्या लगाना है, कला, कला लिख दिया। अब या तो दोस्तों अधिक को लिखें या उत्तर को लिखें, तो एक मैंने आपको अधिक वाला बता दिया, एक उत्तर वाला भी बता दूं। कला देखिए दोस्तों, इसमें आ है दीर्घ और इसमें ऊ है, तो आ और ऊ मिल करके ओ का निर्माण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पंचविंशति कलो उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, कलोत्तर। और कितना बजा है, पंचवादनम,
पंचवादनम। उम्मीद है आपको ऐसा भी समझ में आ गया होगा। अधिक और उत्तर वाला, एक दोस्तों में कम वाला भी आपको बता दूं, न्यून वाला। जैसे दोस्तों मैं आपको कोई समय लिख दूं, 2 के मान लो 50 मिनट लिख दिया, तो सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, मिनट वाला समय लिखना है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे मिनट वाले में, यानी कि इसमें कितना कम है 3 बजने में, ये दोस्तों किसके पास है, 3 के पास है। तो कितना कम है दोस्तों, 10 ही तो कम है। तो क्या लिख देंगे हम, 10, इसको क्या बोलेंगे 10। और कम के लिए, वो समय के लिए, उसके लिए दोस्तों मिनट के लिए निमेष लिखना है, कम के लिए निमेष आएगा 10 निमेष, 10 निमेष। और दोस्तों ये कम के लिए न्यून हो जाएगा, तो 10 निमेष। और इसके लिए मैं क्या लिख दूं, न्यून लिख दूं कम के लिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, 10 निमेष न्यून। फिर दोस्तों 10 निमेष न्यून कितने बजने में, 3 बजने में। तो क्या हो जाएगा, त्रिवादनम, 10 निमेष न्यून त्रिवादनम। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों आपसे कोई भी समय पूछा जा सकता है, 7:28, 7:35, 7:46, 7:47, आप उसको लिख सकते हैं। जैसे 7:47 का पूछ लिया तो क्या लिख देंगे दोस्तों, सप्त 10 कला अधिक, वो सप्त। दोस्तों मैं कितने का बता रहा हूँ, 7:47 मिनट का, यानी कि सप्त चत्वारिंशत् कला अधिक। और दोस्तों सप्तवादनम, इस प्रकार से आप समय को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसकी भी चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों मैं कहाँ पे दोस्तों लिख दूँ, यहीं पर लिख दूँ, इसको हटा के। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लिख भी रहे होंगे। जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ आपसे, और खाली स्थान दे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे लिख दूँ मैं यहाँ पर, रामः प्रातः काले, रामः प्रातः काले, राम प्रातः काल कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। कितने बजे, यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान दे दिया, राम प्रातः काले विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति, एक वचन है दोस्तों। और यहाँ पे मान लो आपको दे दिया, कोई टाइम दे दिया, मान लो दोस्तों 7 बजे का, इस प्रकार से यहाँ टाइम भी दे देगा। फिर ऑप्शन में दोस्तों आपको दिया जाए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको सब प्रकार से दोस्तों तैयार रहना पड़ेगा। जैसे मैं लिख दूँ सप्त, क्या लिख दूँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सपाद सप्तवादनम, और दोस्तों त्रिवादनम सप्तवादनम। चौथा ऑप्शन अष्टवादनम। तो दोस्तों आप जल्दबाजी में यदि क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो किस में लगा देंगे, सपाद सप्त वादने में। तो ये कितना टाइम हो जाएगा, 7:15 का टाइम हो जाएगा, बल्कि हमसे तो 7 बजे का पूछा है। तो किस में लगाएंगे, सप्तवादनम में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सप्तवादनम, यानी कि तीसरा ऑप्शन। तो आपको उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि आपसे मैं और क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन मैं बना दूँ, अहम प्रातः, और दोस्तों उत्तिष्ठामि आपको दे दूं 5:45 का टाइम, तो उम्मीद है आप भर लेंगे। यानी कि पादोन क्या हो जाएगा, पादोन षटवादने, 5:45 को क्या बोलते हैं दोस्तों, पादोन षटवादने ही बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा संख्या ज्ञान के ऊपर भी चर्चा कर लें। अभी तक समय ज्ञान के ऊपर चर्चा की, अब हम देखेंगे संख्या ज्ञान को। अब दोस्तों हमारी चर्चा चलेगी संख्या ज्ञानम पर, संख्या
ज्ञानम यानी कि संख्याओं का ज्ञान करना। दोस्तों कुछ संख्याओं के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों वचन होते हैं। तो दोस्तों तीनों लिंग होते हैं। दोस्तों वचन बोल दिया तो पहले मैं वो लिख दूं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे किसका पुल्लिंग रूप होता है और किसका किसका स्त्रीलिंग रूप होता है और किसका नपुंसकलिंग होता है। जैसे दोस्तों एक का भी रूप चलता है। जैसे एक को पुल्लिंग में एका बोलते हैं और स्त्रीलिंग में एका बोलते हैं। जैसे दोस्तों सा यदि विसर्ग लगा दें तो पुल्लिंग और विसर्ग हटा दें तो स्त्रीलिंग हो जाता है। उसी प्रकार एका और यहाँ पर एकम हो जाएगा। इस प्रकार से यदि दो को बोलें तो दोय, इसको क्या बोलते हैं दो, और यहाँ पे दुई। ये दोस्तों दोनों एक जैसे रूप रहते हैं तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप पूछा जा सकता है। एक से अधिक करके ऑप्शन भी दिया जा सकता है। अब तीन का देख लेंगे दोस्तों। तीन में कैसा चलता है तो त्रया, त्रिस्त्रा, त्रिणी यानी कि त्रा, तिस्त्रा, और नपुंसकलिंग में त्रिणी। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चार का जैसे चत्वारा, चत्वारी, चत्वारा, चतस्त्रा क्या हो जाएगा ये चतस्त्रा, चतस्त्रा, चतस्त्रा और चत्वारी। तो दोस्तों उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चत्वारा, चतस्त्रा, चत्वारी, इस प्रकार से इन संख्याओं के दोस्तों तीनों रूप होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब दोस्तों हम सीधे गिनती के ऊपर चर्चा कर लें। इसको भी आपको याद रखना है और अब मैं जो गिनती लिख रहा हूँ उसको तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है यूपी टेट में ना दोस्तों, सी टेट में या किसी भी शिक्षक भर्ती में 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों गिनती से और हम गलत कर देते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक को क्या बोलेंगे, दो को क्या बोलेंगे, तीन को क्या बोलेंगे और चार को क्या बोलेंगे, पाँच को क्या बोलेंगे, छः को क्या, सात को क्या, आठ को क्या। दोस्तों दिख रहा होगा उम्मीद है। तो मैं दोस्तों थोड़ा छोटा छोटा रूप लिखूंगा, नहीं नीचे शायद आपको दिखाई ना दे। एक को क्या बोलेंगे, दो को क्या, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, क्लास भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप क्लास को देखते नहीं हैं। 8, 9, 10। तो दोस्तों मैं एक बार थोड़ा क्लास पर भी निगाहें डाल लूँ, कहीं क्लास रुक तो नहीं गई है। नहीं तो दोस्तों बड़ा ही दुख होता है। चलिए अपनी क्लास बढ़िया तरीके से डन है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक को एक, इसको दुई, इसको त्रि, और दोस्तों इसको क्या बोलेंगे चतुर, इसको चतुर बोल देंगे और इसको पंच बोल देंगे, इसको षट बोल देंगे और इसको सप्त बोल देंगे, इसको अष्ट बोल देंगे। ना कि अष्ट नहीं बोलना है, क्या बोलना है अष्ट, और इसको 9 बोल देंगे, इसको 10 बोल देंगे। अब देखिए अब मैं 11 से 20 तक लिखूँगा, यानी कि 11 को क्या बोलेंगे, इसको देखेंगे 12 को क्या और 13 को क्या बोलेंगे। हमें दोस्तों 100 तक गिनती याद होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं आपसे पूछी जाएगी। वो तो दोस्तों 50 से भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन हम 100 तक याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि हमें एग्जामिनर से
एक दो कदम आगे ही चलना पड़ता है, तभी हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। जैसे दोस्तों 11 को क्या बोलेंगे, एकादश, और इसको द्वादश, द्वादश क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको द्वादश बोलेंगे, और इसको त्रयोदश बोलेंगे। दोस्तों त्रयोदश ऐसे लिखना है, ना कि रस्सी की मात्रा नहीं इसमें लगानी है। इसी वजह से हमसे दोस्तों क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये दोस्तों सब पूछे जाते हैं। इसको चतुर्दश, इसको दोस्तों पंचदश, और इसको षोडश बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है, षोडश। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये हमसे पूछा जाता है बहुत। और अपन षोडशा लगा देते हैं, बल्कि षोडशा रूप नहीं होता है, षोडश ही होता है। और 17 को सप्तदश, 10 में 7 जोड़ा, सप्तदश। यहाँ पर अष्टदश, यहाँ पर दोस्तों नवदश, और दोस्तों इसको नवदश भी बोला जाता है। इसके 3 रूप होते हैं दोस्तों, इसको तो बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। ये दे देता है निम्नलिखित में से इसका कौन सा रूप नहीं है और कौन सा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नवदश या एकोनविंशति भी इसको बोलते हैं, एकोनविंशति। और दोस्तों इसको ऊनविंशति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊनविंशति। और इसको क्या बोलेंगे 20 को दोस्तों, जब विंशति आ गया तो क्या हो जाएगा, ये विंशति, विंशति। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों, उसको अच्छे से याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है। 9 10 ये तो यहाँ तक सबको मालूम रहता है। फिर इसके बाद एकोनविंशति, तो लोग इसमें दोस्तों 21 टिक कर देते हैं कि एकोनविंशति में 21 लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसी में देखिए दोस्तों, एक ना का मतलब नहीं है 20 में, यानी कि 19। ऊनविंशति यानी कि ऊन माने दोस्तों कम है, किससे, 20 में से एक कम है, ऊना है 20। फिर इसके बाद दोस्तों हम 21 को लिखेंगे यहाँ पर, 21 को क्या बोलेंगे, और 22 को क्या बोलेंगे, 23 को क्या बोलेंगे, और 24 को क्या बोलते हैं, 25 को क्या बोलते हैं, और 26 को क्या, 27 को क्या बोलते हैं, और 28 को क्या बोलते हैं, और 29 को क्या बोलते हैं, और 30 को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों विंशति तक हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक विंशति, एक विंशति। दोस्तों विसर्ग भी आपको लगाना होगा, और यदि नहीं भी लगाएं तो वो दोस्तों चलेगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। एक विंशति, यहाँ पर द्विविंशति, यहाँ पर दोस्तों त्रिविंशति, यहाँ पर चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, यहाँ पर पंचविंशति इसको बोलेंगे, पंचविंशति। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आनंदित होकर के पढ़ रहे होंगे। इसको षटविंशति, षटविंशति। इसको दोस्तों षटविंशति को षटविंशति भी बोला जाता है। ये दोस्तों ज़्यादा उतना शुद्ध रूप नहीं होता है, बल्कि ये वाला रूप इसका शुद्ध माना जाता है, यानी कि षटविंशति इसको बोलना है दोस्तों, न कि ये। तो ये ज़्यादा सटीक ऑप्शन है। और दोस्तों सप्तविंशति क्या हो जाएगा, सप्तविंशति। अष्टविंशति क्या हो जाएगा, अष्टविंशति। और नवविंशति, नवविंशति। मैंने बताया इसी को क्या लिख देते हैं, नवविंशति को एकोनत्रिंशति, क्योंकि ये 30 में आएगा तो एकोनत्रिंशति हो जाएगा, एकोनत्रिंशति। याद है दोस्तों, इसी को ऊनत्रिंशति भी बोल देते हैं, ऊनत्रिंशति।
विसर्ग देख लेना दोस्तों, कहीं कहीं छूट भी सकता है मुझसे भी, लेकिन विसर्ग इतना ज़्यादा मान नहीं रखता है। त्रिंशति दोस्तों, यहाँ शायद आपको क्या दिखेगा तो नहीं दिखाई देगा, तो मैं यहाँ से फिर लिख रहा हूँ आपको। उम्मीद है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। तो मैंने 30 तक की गिनती आपको लिखा दी है। अब हम 31 से लिखेंगे, यानी कि कहाँ तक मैं आपको लिखा चुका हूँ, 30 तक। इसको त्रिंशत बोलते हैं, ना कि त्रिंशति। मैंने दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, त्रिंशत। इसको हलंत देखना है। अब हम 30 से आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसी गिनतियों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम 60 तक की गिनती लिखेंगे इसी में। दोस्तों 30 तक हो गया था, अब हमें 31 से लिखना है, यानी कि 31 को क्या बोलेंगे, 32 को क्या, 33 को क्या, 34 को, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 को क्या बोलेंगे। तो 31 को बोलो दोस्तों क्या बोलेंगे, एक त्रिंशत, क्योंकि 30 को त्रिंशत, तो एक त्रिंशत हो जाएगा। और दो त्रिंशत, दो त्रिंशत, त्रिंशत या त्रिंशत ऐसे भी लिख देते हैं इसको, त्रिंशत। चतुर्त्रिंशत या चतुस्त्रिंशत दोस्तों, ऐसा भी लिखें तो दोस्तों और भी ज़्यादा दोस्तों विसर्ग लगा दें या विसर्ग को हटा दें दोस्तों, कोई बात नहीं, विसर्ग लगा के लिखिए चतुस्त्रिंशत और पंचत्रिंशत और षट्त्रिंशत। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या लिखेंगे, सप्तत्रिंशत, सप्तत्रिंशत। इसके बाद अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत, नवत्रिंशत या दोस्तों इसी को क्या बोल देते हैं, नवत्रिंशत को अभी मैंने बताया। एकोनचत्वारिंशत, इनको दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद रखना है। एकोनचत्वारिंशत दोस्तों क्या बोल देते हैं, एकोनचत्वारिंशत या ऊनचत्वारिंशत, इसी को और किस नाम से भी जाना जाता है, ऊनचत्वारिंशत। ये दोस्तों तीन तीन रूप हैं, ऑप्शन में दे देता है। निम्नलिखित में से 39 का सही रूप नहीं है, दे देगा दोस्तों। नवत्रिंशत तो ये तो सही है, दूसरा एकोनचत्वारिंशत ये भी सही है, और तीसरा ऊनचत्वारिंशत ये भी सही है। लेकिन दोस्तों वो चौथा ऑप्शन क्या गजब बनाता है, इससे भी बेहतर एकचत्वारिंशत। तो दोस्तों हमारी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, इस ना को नहीं देख पाती हैं, तो उसको भी सही कर बैठते हैं। तो ऐसी गलती अपन को नहीं करना है। तो अब दोस्तों मैं किसकी लिखूँगा, 40 की। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दोस्तों नीचे तो शायद दिखाई नहीं देगा आपको, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देंगे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, फिर 49 यहीं आ जाएगा दोस्तों। फिर इसको लिखना पड़ेगा 3 बार। उसके बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। फिर दोस्तों 60 को बाद में देखेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, 40 को चत्वारिंशत दोस्तों। फिर
एक चत्वारिंशत्, क्या बोलेंगे दोस्तों, एक चत्वारिंशत्, एक चत्वारिंशत्, इसको द्वि चत्वारिंशत्, द्वि चत्वारिंशत्, इसको त्रिचत्वारिंशत्, इसको चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, क्या बोल देंगे 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, या दोस्तों चतुर्थ भी बोल सकते हैं, चतुर्थ चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, कोई भी। देखो दोस्तों मैं दोनों रूप बता दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको चतुर्थ भी बोल सकते हैं, चतुर्थ चत्वारिंशत्, और इसको पंच चत्वारिंशत्, यहाँ पर षड चत्वारिंशत्। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको सप्त चत्वारिंशत्, क्योंकि आज की क्लास लिखने वाली ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। अष्ट चत्वारिंशत्, और इसमें तो है कुछ नहीं है, बस आप पढ़ते नहीं हैं, इस वजह से है। नव चत्वारिंशत्, या इसी को और किस नाम से जो जाना जाता है, एकोनपंचाशत्, एकोनपंचाशत्, या ऊनपंचाशत्, ऊनपंचाशत्, यहाँ मैंने लगा दिया है। फिर इसके बाद 50 को क्या बोलते हैं, 50 को पंचाशत्, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पंचाशत्, और एक पंचाशत् क्या बोलेंगे, एक पंचाशत्, एक पंचाशत्, फिर द्वि पंचाशत्, द्वि पंचाशत्, त्रिय पंचाशत्, त्रिय पंचाशत्, चतुर्थ पंचाशत्, या क्या बोल रहे हैं, चतुर्थ पंचाशत् या चतुपंचाशत्, तो क्या भी लिख सकते हैं इसको, चतुपंचाशत्, चतुपंचाशत्, पंचपंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, नवपंचाशत्, और दोस्तों इसी को 59 या 59, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, 59 क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे, 59 या 59, फिर 60 को 60 क्या दिख जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ एक बार, 60, 61, 62, 63, और 64 को क्या बोलेंगे, 65 को क्या बोलेंगे, और 66 को क्या, 67 को क्या बोलेंगे, 68 को क्या, 69 को क्या बोलेंगे, और 70 को क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, 60 क्या बोलते हैं, 60 को 60,
या षष्ठी, तो क्या बोलेंगे षष्ठी, एक षष्ठी, दुई षष्ठी, फिर उसी प्रकार से चलेगा। एक षष्ठी, एक षष्ठी, दुई षष्ठी, दुई षष्ठी, त्रिषष्ठी, त्रिषष्ठी। दोस्तों क्या हो जाएगा त्रिषष्ठी, फिर इसके बाद चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, सप्तषष्ठी, सप्तषष्ठी, इस प्रकार से चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी और षष्ठी, षष्ठी और सप्तषष्ठी, 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 अष्टषष्ठी। ये दोस्तों विसर्ग नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा यहाँ पर। नवषष्ठी, नवषष्ठी। अब आप समझ चुके हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, एकोन सप्तति या उन सप्तति, इस प्रकार से, और इसको मैं सप्तति। दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि सप्तति इस प्रकार से, इसको जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने एकोन षष्ठी, इसी प्रकार से एकोन सप्तति, उन सप्तति। अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा, अब मैं सीधे आगे बढ़ूँगा। तो अपनी 70 तक गिनती हो चुकी है, 30 तक और बची है दोस्तों, वो भी लिखना है अभी। ये दोस्तों हमसे गिनती पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, इस वजह से मैं बहुत अच्छे से लिखवा रहा हूँ, कहीं गलती ना हो जाए अपन से। तो 70 के बाद क्या आता है 71, 71 को क्या बोलेंगे, और 72 को क्या बोलेंगे, 73 को क्या, 74 को क्या बोलेंगे, और 75 को क्या बोलेंगे, 76 को क्या, 77 को, इसी प्रकार 78 को, 79 को। तो एक सप्तति क्या हो जाएगा, एक सप्तति, दुई सप्तति, दुई सप्तति, त्रिसप्तति क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिसप्तति, त्रिसप्तति, चतुसप्तति। क्या लिख देंगे अब 74 को, चतुसप्तति, सप्तति, पंचसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, या इसको और हम बोल सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा षट्सप्तति, 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 सप्तसप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, नवसप्तति, या एकोनाशीत। इसको दोस्तों अच्छे से याद रखें क्योंकि यहाँ संधि रूप हो जाता है। एकोनाशीत, एकोनाशीति और ऊनाशीति भी, ऊनाशीति, और 80 को अशीति बोला जाता है, ना कि अशीति। तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा, यानी कि हमें 80 को क्या बोलना है, अशीता क्या बोलना है इसको, एकोनाशीति, यानी कि एकोनाशीति,
इस प्रकार से, और उनासीत, इस प्रकार से इसको असीता बोलना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों असीता ही होगा, असीता, ये ती नहीं होगी ना, 9 सप्तती तक तो ठीक है, यहाँ से असीता, तो इसको क्या बोलना है, असीता। तो इसी प्रकार से ऊना सीता, बल्कि ऊनासीत होना चाहिए, दीर्घ संधि का रूप हो जाता है यहाँ पर। जब मैं संधि पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे और अच्छे से डिटेल से थोड़ा चर्चा कर दूँगा। 83, 84, 85, 86 हो गया, 87, 88 और 89, इसको क्या बोलेंगे, देखिए दोस्तों, इसका सब संधि रूप हो जाएगा एकासीत, और इसका द्वासीत हो जाएगा, द्वासीत, इसको द्वयासीत नहीं, द्वासीता, त्रयासीता, ये क्या हो जाएगा, त्रासी को हम और किस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि त्रा, इसका भी तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये त्रा सीता। और 84 को क्या लिख देंगे, चतुर्सीता। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से इनको याद रखना है, चतुर्सीता, इसको और इसको भी दोस्तों, और इसको तो रखना ही रखना है। और पंचासीता, पंचसीता, पंचा हो जाएगा, ये दीर्घ रूप हो जाएगा, पंचासीता। और इसको 86 को क्या लिख देंगे हम, षट सीता, क्या हो जाएगा, ये तो दोस्तों एक जैसे रूप ही है, षट सीता। सप्तासीता, अष्टासीता, अष्टासीता और नवासीता, या इसी को 90 को हम क्या बोल देते हैं, या 89 को, यानी कि नवासीता हो गया। और 89 या क्या बोल रहे हैं इसको, 89 या 89 भी इसको बोल देते हैं, 89। और 90 को 90 बोल देते हैं दोस्तों। धीरे धीरे अपनी यात्रा कवर हो रही है। अभी संस्कृत के बहुत कुछ टॉपिक बाकी हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े। आज की क्लास आपको बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि मैं भी आपसे कुछ बातें भी नहीं कर रहा हूँ, सीधा लिखने में डटा पड़ा हूँ। नहीं लिखूँगा तो क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये 90, यहाँ पर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इस प्रकार से 90 को 90 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 90, यानी कि 90 को क्या बोलेंगे हम, 90 बोल देंगे। फिर 190, 290 उसी प्रकार से चलेगा, 190, 190, 290, 290, 93, 93, 94, यानी कि 490 भी बोल सकते हैं। जब दोस्तों इसका संधि रूप लिखेंगे व्यंजन संधि में तो 490 हो जाएगा। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है, 490, यानी कि क्या हो जाएगा, 94 का चतुर्ण नाकाड़ा बन गया, तो 490, 490, 490 हो गया। इसको याद रखना है।
और पंचनवति, पंचनवति हो गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा अब षट्नवति या षण्णवति, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको षट्नवति। और इससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि यादाणा षण्णवति, षण्णवति। ये रूप दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है। सप्तनवति, सप्तनवति, अष्टनवति, अष्टनवति और नवनवति। फिर इसके बाद 100 को क्या बोल देंगे शतम या नवनवति को और किस प्रकार से पूछा जा सकता है एकोन शतम, यानी कि एकोन शतम, एक नहीं है 100 में। और 100 को क्या बोलेंगे शतम बोलते हैं, क्या बोलते हैं शतम। इस प्रकार से शतक लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपसे गिनती नहीं पूछी जाएगी, लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत और आप याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, नहीं तो आप नहीं रख पाएंगे। और जैसे दोस्तों मैं 1000 लिख दूं तो 1000 को क्या बोलते हैं सहस्त्रम बोलते हैं। और जैसे मैं 1,00,000 लिख दूं तो उसको लक्षम बोलते हैं, और करोड़ को कोटि बोलते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए, यानी कि 1000 को भी लिखा दूं, शायद पूछेगा नहीं दोस्तों, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन चलते रहते हैं बहुत सारे। तो इसको ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ने को पड़ा है सहस्त्रम। और यदि 1,00,000 का पूछ लिया जाए आपसे, ये दोस्तों 10,000 का नहीं पूछेगा आपसे, 1,00,000 का, इसको लक्षम बोलते हैं। और 1 करोड़ का, जैसे कोटि कोटि नमन, तो दोस्तों 1 करोड़ बार नमन करता है वो कोटि बोलते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे हमसे इसके अलावा कोई गिनती पूछ ले, तो दोस्तों इसके अलावा आपसे कोई गिनती नहीं पूछी जाएगी। यदि पूछी भी जाए तो आप बना सकते हैं उसको। अब देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो दोस्तों आपसे 100 के ऊपर पूछ लिया, 108 पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा, यानी कि अष्ट तो हो ही गया, और अधिक के लिए उत्तर का प्रयोग करते हैं। और ये शतम यानी कि 100, तो क्या हो जाएगा, इसमें गुण संधि का रूप ले लेगा, तो अष्टोत्तर शतम। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर रिप्लाई दें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को दोस्तों पहुंचाइए। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इन क्लासों का लाभ मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जब हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे तो उसमें कोई दोस्तों नया टॉपिक लेकर के आएंगे तो उसको भी इसी प्रकार से दोस्तों ख़त्म करने का प्रयास करेंगे।